इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MS सेल कॉर्पोरेशन। सभी तरह की गारमेंट, मास्क एवं PPE किट एसेसरीज जैसे इलास्टिक, बटन, लेस, कोटा, बेंच कॉर्ड आदि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करें। MS सेल कॉर्पोरेशन, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9013666652। अब गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। देश में अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों के आधार पर यह मंजूरी दी है। दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 93 नए मामले, लगातार तीसरे दिन 100 से कम। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 93 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की दर 0.13% दर्ज की गई और संक्रमण से 2 और मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा को लेकर टिप्पणी की है। चुनाव के बाद हिंसा पर कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में सभी शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में मानने और उन सभी व्यक्तियों को राशन और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है जो घायल हो गए थे। नई दिल्ली, दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगा दी है। यानी मूंग को छोड़कर कारोबारी किसी भी दाल या दलहन को सरकार की तरफ से तय लिमिट से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। सरकार ने रिटेल कारोबारियों को 5 टन स्टॉक की लिमिट तय की है, जबकि थोक कारोबारियों और आयातकों के लिए 200 टन की लिमिट तय है, जिससे किसी भी वैरायटी का स्टॉक 100 टन से ज्यादा नहीं हो सकता। दाल मिल भी अपनी कुल सालाना क्षमता का 25% से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगी। नई दिल्ली, कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश के खुदरा और थोक व्यापारियों को हुए नुकसान से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया। केंद्र सरकार ने अब देश के खुदरा और थोक व्यापारियों को भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में शामिल करने का फैसला लिया है। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आई दिक्कतों से खुदरा और थोक व्यापारियों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए अब इसे MSME के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार के मामले पर IRS एसोसिएशन ने PM मोदी को लिखा पत्र। भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के किसी भी सदस्य की सेवा निवृत्ति के बाद सेवा विस्तार के प्रस्ताव पर विचार न करें, क्योंकि इससे कैडर का मनोबल गिरता है। पुलवामा में पाकिस्तानी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में पाकिस्तानी समेत लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी मारे गए। सेना का 1 जवान भी इसमें शहीद हुआ। विदेशी गठबंधन के जरिए ग्लोबल पढ़ाई, नई शिक्षा नीति के छात्रों को होगा दोहरा फायदा। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बहुतायत में डिग्री हासिल करने का सिलसिला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय डिग्री के साथ ज्यादा मूल्यवान पढ़ाई और कैरियर के बेहतर अवसरों की परिकल्पना जुड़ी हुई है। ऑस्कर 2021, विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर बनी ऑस्कर कमेटी की सदस्य। इस सूची में 50 देशों के कलाकारों और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों का नाम शामिल है, जिन्होंने फिल्मों के योगदान देकर अपनी पहचान बनाई है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने हाल ही में साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में भारत की हार के लिए मैच अभ्यास की कमी को जिम्मेदार ठहराया। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC के फाइनल मुकाबले में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।